तो यहाँ पे देखो, पता नहीं हमको कोरोना तो कहीं नहीं ना हो गया, 2 दिन से फीवर है। कल से टेस्ट करवाएंगे, कल नहीं होगा तो आज दवा खा के देखते हैं। आवाज भी भारी लग रहा होगा तुम लोग का मेरा। देखो तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म इन HTML, फॉर्म का मतलब होता है क्या कि हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, लॉगिन फॉर्म देखते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं, ये वही फॉर्म। तो ये ऑनलाइन जो हम लोग देखते हैं, तुम लोग अभी तक भर्ती होगी कि हाँ ऑनलाइन अप्लाई किए कोई चीज़ का फॉर्म, तो वो बनता कैसे हो, कौन बनाता है? तो जो आदमी HTML जानता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही इसको बनाता है। कैसे बनता है आज भी देख लो, सीख भी लो कि कैसे बनता है। तो फॉर्म का मतलब होता क्या है? तो कहता है कि फॉर्म टैग का काम ये होता है ना कि यूजर जो भी इनपुट डालता है, मतलब यूजर जो इनपुट देता है, उस इनपुट को लेना और जा करके उसको डेटाबेस में स्टोर कर देना या कहीं दूसरे पेज पे दिखा देना। ठीक है, तो कहता है कि फॉर्म टैग आर यूज टू एक्सेप्ट द एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर इनटू द database या डिस्प्ले ऑन द अदर पेज, दूसरे पेज पे दिखाता है। फॉर्म टैग, फॉर्म यूजेस फॉर्म टैग का यूज करता है, फॉर्म टैग, और डिफाइन द फॉर्म। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है? तो फॉर्म और इसमें और स्लैश फॉर्म को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ये इसका सिंटेक्स। ठीक है। अब कहता है कि फॉर्म टैग यूज इनपुट टैग फॉर डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ इनपुट, किस टाइप का इनपुट हमारा होगा। ठीक है। फॉर्म टैग क्या यूज करता है? तो इनपुट टैग यूज करता है कि तुम्हारा इनपुट किस टाइप का होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट में वैल्यू या टाइप ऑफ इनपुट, ये इसका सिंटेक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू वैल्यू या टाइप ऑफ इनपुट, ये इसका होता है। अब इसका एग्जांपल हम तुमको दिखाते हैं, तब समझ में आएगा कि रियल में ये कैसे काम करता है। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लिए, ग्रुप में पहले भेज देते हैं। ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के लिखते हैं क्या, फॉर्म इन HTML। फॉर्म इन HTML में हम गए, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं H1 H2 /H2, इसमें लिखते हैं क्या, फॉर्म इन HTML लाइन इक्वल टू सेंटर, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं। ठीक है। और
HTML क्लास में गए, लिख रहा है फॉर्म इन HTML, और यहाँ पे जा करके और प्लस प्लस टाइप किए, तो यहाँ पे HR को हम लिख दिए ऐसे। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमको बनाना है फॉर्म, तो दो हम BR टैग मारते हैं, BR फॉर ब्रेक द लाइन, 2 बार मारते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, फॉर्म फॉर्म को हम यहाँ पे बंद कर दिए। अब यहाँ पे जो लिखते हैं क्या, यूजर नेम, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट, पासवर्ड, फिर यहाँ पे जाकर के लिखते हैं BR पासवर्ड, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम जो टाइप करते हैं, मेरा यूजर नेम वो ABCD में होता है ना, तो वो टेक्स्ट में होता है, इसलिए इसका टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट होगा। अब देखो जाकर के आउटपुट देखोगे तब तुमको रियल में पता चलेगा कि इसका कैसा आउटपुट आता है। देखो आ गया ना, यहाँ पे जाते हो कैसे लिखते हो, ऐसे ही ना जाकर के फॉर्म को भरते हो। देखो, तो ये वाला यूजर नेम हो गया, यहाँ पे ये इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है, और ये इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो लिखे हुए हैं ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसके बाद फिर हम यहाँ पे 2 BR लगाते हैं, क्यों, ताकि लाइन जो है ना वो ज्यादा ब्रेक। फिर यहाँ पे जाकर के हम लिखते हैं क्या, BR, फिर यहाँ पे जाकर के BR लिखते हैं, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ पे क्या, INPUT इनपुट, सॉरी, यहाँ पे जाते हैं लिखते हैं INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट में सबमिट, सबमिट यहाँ पे जाकर के लिखते हैं। सबमिट का मतलब क्या होता है ना, कि एक सबमिट बटन बना देता है। देखो जाकर रिफ्रेश करते हैं, क्या आया, सबमिट नाम का एक बटन आया। देखो तो यहाँ पे आया ना, टाइप सबमिट। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो मेरा इनपुट में क्या है, टेक्स्ट है, तो देखो ऐसा लिखा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे जाकर कर देते हैं पासवर्ड, इनपुट टाइप में क्या है, पासवर्ड। अगर हम पासवर्ड कर देंगे तो देखो मेरा कैसा आएगा, इसमें हम जो लिखते हैं कैसा आ रहा है, देखो तो पासवर्ड टाइप का आ रहा है ना। तो इनपुट टाइप कितने तरह का होता है जो यूज होता है बेसिकली फॉर्म में, तो देखो तुम लोग को हम ग्रुप में भेजे हैं, कितने तरह का इनपुट टाइप होता है। यहाँ पे ग्रुप में देखो ऊपर में, यहाँ पे तुम्हारा इनपुट टाइप है ना, देखो इनपुट टाइप में क्या है, यहाँ पे बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट है, डेट टाइम लोकल है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया तुम्हारा इनपुट टाइप। तो मान लेते हैं कि इनपुट टाइप में अगर हम डेट देंगे तो क्या होगा, तो देखो इसको देख करके अपने आप तुमको पता चल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है ये तुमको नीचे में लिखा गया है, देखो यहाँ पे हर का मतलब, हिडन का मतलब क्या है, इमेज का मतलब क्या है, मंथ का मतलब क्या है, नंबर का मतलब क्या है, पासवर्ड का मतलब क्या है। मतलब तुमको जैसा चाहिए वैसा तुम यहाँ पे बना सकते हो। जैसे रेडियो, रेडियो का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल में देखते हो ना बना हुआ, वही रेडियो होता है। अब देखो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जा करके मार देते हैं यहाँ पे BR, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इनपुट टाइप क्या है, डेट है, तो जब हम डेट देते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सेलेक्ट डेट, कर दिए ना। अब देखो जाकर क्या हो गया, सेलेक्ट डेट, तो देख रहे हो ना डेट ऐसा आता है लेने के लिए। ऐसे नहीं लेते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो ये सारे के सारे बना बनाए हुए HTML के फॉर्म से ही ये बनते, ठीक है। तो ये होता है हमारा टोटल HTML का एलिमेंट। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस अगर लाना है तो यहाँ पे जाएंगे, लिख देंगे क्या, %NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, %NBSP, इससे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। देखो सेमी कोलन दे दिए तो देखना हल्का सा स्पेसिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक स्पेस अगर ऊपर में चाहिए तो यहाँ पे जाकर के क्या लिखना होगा, %NBSP सेमी कोलन, इसको बोलते हैं नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो देखो देखो बराबर में अब आ गया। देखो यूजर नेम
और यहाँ पे पासवर्ड में देखो हम डाल रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे ये वाला जैसा तुमको लेना हो ऐसा तुम यहाँ से डेट ले सकते हो। तो वही कहता है कि तुमको किसी भी तरह का फॉर्म अगर बनाना हो तो तुम यहाँ से ले सकते हो। अब देखो हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि डिफाइन करना है क्या, सेलेक्ट फाइल, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं क्या, INPUT इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, फाइल दे दो, ठीक है, क्या दे दो, फाइल, ठीक है। तो हम फाइल अगर दे दिए तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं ब्रेक द लाइन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, चूज फाइल यहाँ पे आ रहा है, देखते हो ना, ऐसा ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो कोई चीज चूज करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे चूज करते हो। तो किसका काम क्या है इनपुट टाइप का, अगर ये तुमको जानना हो तो 1 बाय 1 सबको पेस्ट कर करके चेक तुम कर सकते हो। जैसे ग्रुप में हम तुम लोग को भेजे हैं ये वाला, ऊपर में देखो, ये ऊपर में यहाँ से ये वाला, अगर हम यहाँ तक ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये इनपुट टाइप में अगर सबको हम कॉपी कर लिए, ठीक है, और करने के बाद यहाँ पे जा करके ना हम क्या करते हैं, नीचे में पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे जा करके देखो पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिए ना। तो सबको देखो पेस्ट करने के बाद देखो ये कैसा आएगा, देखो कैसा कैसा आ रहा है, सबका अपना अपना काम है, सबका कैसा कैसा आएगा, मतलब जो जिस टाइप का है उस जैसा आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो कभी भी हम फॉर्म अगर बनाते हैं तो उस फॉर्म के लिए हमको कैसा इनपुट टाइप चाहिए वो हम लोगों को खुद सोचना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे जाकर Ctrl Z करते हैं अगर मान लेते हैं कि हम लिखते हैं सेलेक्ट कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट नाम का टैग है, और यहाँ पे जाकर के स्लैश सेलेक्ट नाम का टैग को बंद कर दिए, और यहाँ पे जाकर के लिखते हैं ऑप्शन, लिखते हैं DCA स्लैश OPTION ऑप्शन, इसको जाकर के कॉपी पेस्ट मार देते हैं हम 5 बार, यहाँ पे कर देते हैं DCA की जगह DTT, यहाँ पे दे देते हैं क्या C या टैली, यहाँ पे दे देते हैं, देखो ऑप्शन, यहाँ पे एंटर मारो, इसको भी जाकर के एंटर मारो, इसको भी एंटर मारो, और यहाँ पे दे दो क्या, जावा, Ctrl+S, देखो जाकर के यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट कोर्स में देखो तो यहाँ पे क्या आया, DTP टैली जावा आया ना। तो ये सारे होते हैं, तो हमको इस तरह की चीज अगर तुमको बनाना, जैसे हमको संडे मंडे ट्यूसडे हमको चूज करना होता है, जनवरी फरवरी मार्च चूज करना है, सेंटर चूज करना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। हम लोग कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट जेंडर, तो जेंडर कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे हम गए नीचे में जाकर के लिखते हैं क्या, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के BR कर दो, BR लगा दो, अब लिखते हैं INPUT इनपुट टाइप, इनपुट के पहले ये ऑब्लिक होगा, टाइप इक्वल टू हम लिखते हैं इक्वल टू डबल कोट में टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, रेडियो, रेडियो हम बजाने वाला रेडियो नहीं, रेडियो का मतलब मेल लिखते हैं यहाँ पे मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे जाकर के इसी को हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं 2 बार, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे जाकर के लिख देते हैं फीमेल, हम देखो जाकर के यहाँ सेलेक्ट जेंडर में यहाँ पे क्या आ गया, नीचे मेल फीमेल आ रहा है, देखो तो ऐसा ही ना आता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑप्शंस है ये सारे यूज करने वाले हैं, सब कर करके चेक कर लेना कि किसका मतलब क्या होता है। अब तुमको जैसा फॉर्म बनाना होगा तुम वैसा फॉर्म बना सकते हो, लेकिन फॉर्म एकदम परफेक्ट बनाना हो, लगे कि एकदम रियल में फॉर्म दिख रहा हो, तो उसके लिए तुमको टेबल टैग का जानना जरूरी है, टेबल के अंदर में बनता है, क्योंकि टेबल है ना वो रो और कॉलम को डिफाइन करता है। अब इसी को हम चाहते हैं सेंटर में रखें, तो सेंटर में जा रहा है नहीं, ना जा रहा है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में दिख रहा है,
तो इसी चीज को अरेंज करने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा टेबल, और टेबल जब पढ़ लेंगे तो उसी टेबल में हम लोग इसको इसको रख देंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अच्छा तुम लोग को हम गूगल मैप ऐड करना बताए थे वेबसाइट पे कि नहीं? कोई बताएगा? वेबसाइट पे गूगल मैप ऐड करना बताए थे कि नहीं? या यूट्यूब के सॉन्ग का कोई लिंक वगैरह अगर हमको ऐड करना हो वेबसाइट पे तो बताए थे कि नहीं? नहीं सर। सॉन्ग का बताए थे ना कल यूट्यूब पे। यूट्यूब से लिंक सॉन्ग बताए थे? हाँ यूट्यूब पे सिर्फ बताए, मैप वाला नहीं बताए। गूगल मैप वाला नहीं बताए थे? नहीं नहीं सर, कहाँ गूगल मैप का बताएं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पे हम जाते हैं, लिखते हैं क्या, एक्सपर्ट आईटी जोन। जब हम सर्च किए एक्सपर्ट आईटी जोन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा होगा नीचे ये, यहाँ पे वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव और कॉल। हम करते हैं डायरेक्शन पे क्लिक। ठीक है, तो डायरेक्शन पे जो हम कॉल किए, ठीक, तो यहाँ पे देखना, ये कोना पे ये ऑप्शन होगा मेन्यू, यहाँ पे होगा कहीं, देखो लिखा हुआ शेयर इम्बेड मैप, कहीं दिख रहा है? शेयर इम्बेड मैप पे जाकर के हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जाओ इम्बेड इम्बेड मैप पे। जब इम्बेड मैप पे आ गए, तो यहाँ पे मीडियम की जगह यहाँ पे जाके कर दो क्या, कस्टम साइज। कस्टम साइज में इस पर हम कर देते हैं 1300 विड्थ, और हाइट को कर देते हैं कितना, इसको हम कर देते हैं 300। बस यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, बंद करो इसको, और जा करके तुम अपने वेबसाइट पे जहाँ तुमको रखना हो, जहाँ रखना हो, मान लेते हैं कि यहीं पे हमको रखना है फॉर्म के नीचे, चलो यहाँ पे हम पेस्ट मार देते हैं यहीं पे, कंट्रोल भी कर दिए। अब देखो जा करके, देखो रिफ्रेश करते हैं, आ गया, लिखा हुआ है रोड नंबर जितना शिवपुरी, और एक्सपर्ट चुन लक्ष्मी भवन केसी से लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ तुमको बता देगा कि हाँ क्या है नहीं है, डिटेल्स वगैरह। कहीं भी वेबसाइट वगैरह में गूगल मैप देखती हो ऐड किया हुआ, ऐसे ही ऐड होता है। अगर हमको कोई यूट्यूब से कोई सॉन्ग का अगर हमको लिंक हमको इसी तरह से ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब। यूट्यूब में जाने के बाद कोई भी सॉन्ग हम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किए, सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद इसमें कहीं ना कहीं एक शेयर का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसका यहाँ पे ना, यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर का ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। जब शेयर के ऑप्शन पे जब हम जाएंगे, तो यहाँ पे इम्बेड नाम का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, देखो सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा शेयर का, इस शेयर पे जब हम जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्बेड नाम का ऑप्शन आएगा। इम्बेड नाम के ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे इसका कोड दिखता है, देखो ये नीचे में कोड है ना, इस पूरे, यहाँ पे शेयर पे हम फिर से गए, जाएंगे इम्बेड पे, और ये जो कोड दिख रहा है ना, इस कोड को कॉपी कर लो कंट्रोल सी से, ये कोड को नीचे वाला को, और तुमको वेबसाइट में जहाँ पे रखने का मन हो, जैसे इसी लाइन के जगह उसको हमको रखने का मन हो, तो देखो स्टार्टिंग में हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम गए, इसको डिलीट कर देते हैं इस लाइन को। कंट्रोल भी से पेस्ट कर दिए, कंट्रोल एस। अब देखो जाकर रिफ्रेश करते हैं,
देखो रिफ्रेश किए तो देखो ये गाना यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो कहता है कि हम लोगों को, बहुत लोग क्या करता है ना कि यूट्यूब से अगर किसी को गाना का लिंक भेजना होता है, यहाँ पे लिखता है यूट्यूब, ये ऊपर वाला ही लिंक क्लिक करके भेज देता है यहाँ से ऊपर से, जो कि ये गलत है। हम क्लिक किए तो ये वाला लिंक है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लिंक को नहीं भेजना चाहिए, ये तो जस्ट प्ले लिंक है। लेकिन हमको अगर किसी वेबसाइट वगैरह में अगर डालना हो तो हम लोग हमेशा इम्बेड से ही जा करके करते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी वीडियो का, जैसे बहुत सारे टीचर्स लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको अगर मान लेते हैं कि बनाना होगा अगर हमको वेबसाइट, तो हम अपने वेबसाइट पे अगर खुद का वीडियो डालेंगे ना, अब डेली सोचो ना कि एक वीडियो तुम लोग का हम बनाते हैं, ये वीडियो कम से कम 50 MB का हो जाता है। अगर हम ऐसा ऐसा पर डे क्लास लेते हैं 10 वो बैच, तो मेरा पर डे कम से कम 1 GB से लेकर के ½ GB तक जाता है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा मेमोरी जो है ना वो बचा रहे और मेरा वेबसाइट भी फास्ट काम करे, तो हम यूट्यूब पे क्या करेंगे कि उसको अपलोड कर देंगे वीडियो को, और वहां से लिंक लेकर के अपने साइट पे लगा देंगे। तो जगह मेरा किसका लेगा, यूट्यूब का। मेरा साइट से क्या रहेगा, जस्ट उसका लिंक रहेगा। जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो वो मेरे साइट पे ही चलेगा वीडियो, लेकिन कहाँ से, यूट्यूब के थ्रू चलेगा। तो सारे टीचर लोग यही करते हैं, क्योंकि कभी भी तुम देखना कोई भी वेबसाइट वगैरह पे वीडियो रहता है वो बहुत स्लो कर देता है वेबसाइट को। आज 1 2 4 वीडियो है, 10 वीडियो है, जहाँ पे ज्यादा वीडियो होगा वैसे ही स्लो हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना करके वीडियो को डाल करके और उसको वेबसाइट पे उसका लिंक को हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो लड़का लोग वहाँ पे प्ले करेगा। जैसे कभी कभी देखते हो व्हाट्सएप में रहता है कोई वीडियो का लिंक आता है, तो प्ले वहाँ पे करती हो तो वो उसी जगह पे प्ले होने लगता है। और कहीं कहीं क्या होता है, यूट्यूब पे तुमको वापस लेके चला जाता है। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से उसको यूज करती हो। ठीक है, तो अभी हम जो बताएं फॉर्म टैग, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इस फॉर्म टैग में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो। कैसा भी फॉर्म अगर बनाना हो, हम जब टेबल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें एक बार फिर से इस फॉर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बिना टेबल का अच्छा फॉर्म कभी भी नहीं बनता है अरेंज वे में, क्योंकि टेबल क्या करता है, रो और कॉलम में डेटा को सजाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग फॉर्म बनाएंगे ना, 2 4 फॉर्म तुम लोग को हम होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। जस्ट लाइक कोई भी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो तुम बना सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फॉर्म बनाने का तरीका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट होते हैं, तुमको जैसा इनपुट लेना होगा वैसा तुम यूज करो। तुम्हारे सामने में बहुत सारे इनपुट अवेलेबल है जो हम भेज दिए हैं, उतना ही से पूरे दुनिया का जितना भी फॉर्म होता है ना वो बना हुआ है। अब तुमको जैसा बनाना है वैसा इनपुट टाइप चूज करो अपने आप तुमको मिल जाएगा उसका आउटपुट। ठीक है, तो इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम या ना समझ में आया हो कोई पर्टिकुलर पार्ट तो बताओ। एनीवन? सबको समझ में आ गया फॉर्म? बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। कोई तो मुंह खोलो। हाँ सर आ गया सर। अच्छा चलो, तो क्या करें, टेबल पढ़ा दे सर अभी जो ही? हाँ बोलो कल बोलो बोलो। वाला जो छूट गया था मेरा, वो यही अच्छा, था। नहीं कल वाला ये नहीं था, कल था एंकर टैग हम पढ़ा रहे थे, एंकर टैग जिससे कि लिंक बनता है। अच्छा हाँ चलो, तो अब हम लोग टेबल टैग पढ़े, टेबल टैग, टेबल टैग पढ़े हैं? टेबल टैग आज ही यस स्टार्ट सर। करें? तो एक काम करो, अभी सेशन जो है ना वो 6 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। 40 मिनट में हम लोग 32 मिनट पढ़ चुके हैं, 37 मिनट। तो बीच में फिर क्या हो जाएगा ना कि इंटरप्शन हो जाएगा। सब लोग ना जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेकर के हम फिर से लिंक जनरेट करते हैं, वापस फिर से तुम लोग ज्वाइन हो जाओ। तो वापस फिर आधा घंटा तक फिर इंटरप्शन नहीं होगा, नहीं तो अचानक फिर अचानक बंद हो जाएगा ना क्लास लेते लेते। तो फिर से दोबारा सब ज्वाइन हो जाओ, तो फिर टेबल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर से वापस सब आ जाओ। ओके।